अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपना बहुत ख्याल रखे होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्लाह ताला इसी तरह हमें मज़े में और खुश व आबाद रखे और मज़े में रखे। अच्छा जी, आज मैं आप क्यों आई हूँ? आज मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे हैं कर्ली हेयर्स। कर्ली हेयर्स के साथ इतने कोई मसाइल होते हैं कि बस जिनके हैं उनको पता होगा कि एक तो ये लगते इतने हैं और जब स्ट्रेट होते हैं तो ये इतने से हो जाते हैं बेचारे। ये अलमिया है और कोई बात नहीं, जो अल्लाह ने दिया है वो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर दिया होगा और हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। अच्छा जी, थायराइड और कर्ली हेयर्स डिज़ास्टर। कर्ली हेयर्स की केयर करना वैसे ही बहुत मुश्किल है और उनको मैनेज करना, और अगर आपको इसके साथ साथ थायराइड हो जाए तो ये समझें कि आपकी जो मेहनत है, जो आपका काम है, वो डबल हो गया। तो इसके लिए मैंने अब बड़ी रिसर्च की, बड़ी चीज़ों को, जिस तरह हर चीज़ जो मैं बता रही होती हूँ, चाहे वो रेसिपी हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो हेयर केयर हो, वो पहले से टेस्टेड होती है और उस पर ठीक ठाक अच्छी तरीके से रिसर्चेस हो चुकी होती हैं। मैं हर चीज़ को पहले खुद उसको देखती हूँ कि वो कितना क्या है, और फिर उसके साथ मैं वीडियो बनाती हूँ कि भाई ये चीज़ वाकई है कि किसी को रिकमेंड की जाए या नहीं। एनीवे, तो जो कर्ली हेयर होते हैं उनको उनके शैम्पूज़, उनकी कंडीशनिंग, उनकी ऑयलिंग, उनकी केयर, वो जो है वो एक नॉर्मल हेयर से ज़रा ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है और ज़रा ज़्यादा ही होती है। और अगर थायराइड का इशू है तो थायराइड की प्रॉब्लम में जिस तरह के हेयर फॉल होता है, हेयर ड्राई होते हैं, बिल्कुल डल से हो जाते हैं, उनमें कोई शाइन, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये सारे इश्यूज थायराइड के हैं। और आजकल हर दूसरा बंदा इस प्रॉब्लम में, थायराइड है, डायबिटिक है, इस चीज़ में इन्वॉल्व है। इवन नॉट कि वो बड़ा हो, वो बच्चा भी हो सकता है। तो आज जो मैं ऑयल आपको बता रही हूँ, लाइक अगर आपके कर्ली हेयर है तो उनके लिए, और वैसे भी नॉर्मल हेयर के लिए भी अगर, और इसके अलावा अगर आपको हेयर फॉल है, हेयर ड्राई बहुत है, डैमेज हेयर हैं और स्प्लिट एंड्स हैं, और इसके अलावा बिल्कुल डल, बिल्कुल ड्यूल, बिल्कुल बेजान हो चुके हैं, तो ये ऑयल आप बनाएं। मुझे पर्सनली ये ऑयल बहुत अच्छा लगा और ये जो मेरे कर्ली बाल हैं इनके लिए मुझे बहुत बेस्ट लगा। और वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि ये ऑयल जो है ये एक सिंगल ऑयल नहीं है, ये 3-4 ऑयल मिला के और फिर इसको अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मली होता ये है कि हम नॉर्मल रूटीन में एक तेल लगा लिया हमने और हम समझते हैं जी इसका हमें बेनिफिट मिल गया। याद रखिएगा, ऑयल का मतलब आपके बालों को शाइन देना है, उनको ना कि वो कोई मैजिक करेंगे, आपके बाल लंबे कर देंगे, लेकिन उनका जितना ऑयल को लगाने का बेस्ट तरीका ये कि आप उनको रूट्स पे लगाएं, एंड्स पे लगाएं, रूट्स पे लगाएं, लेकिन उनके साथ आप पूरा एक वक्त था कि लोग यूँ मालिशें करवाते थे और पता नहीं क्या क्या करवाते थे। ना करें ऐसा, आपके रूट्स डैमेज होंगे, आपके बाल डैमेज होंगे। बिल्कुल लाइट हाथों से हल्का सा तेल को गर्म करके उनको रूट्स पे अप्लाई किया करें फर्स्ट, देन फिर उनको आप हेयर लेंथ पे अप्लाई करें। जो ऑयल मैं बनाना बता रही हूँ, ये ऑयल मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और ये ऑयल मुझे इसलिए पसंद है कि एक बॉटल में आपने ये बना के रख लेना है एंड देन इसको फिर आप यूज़ करें ग्रेजुअली। हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयलिंग करें, अल्टरनेट शैम्पू यूज़ किया करें, और शैम्पू बहुत देख समझ के यूज़ करें, क्या है, कितना, किस हद तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। केमिकल से बालों को बचाएं। स्पेशली मैं डाई वाई नहीं करती, मैं कलरिंग नहीं करती बालों में, लेकिन हाँ वंस इन अ ब्लू मून आप कर लें, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बालों की केयर करें। क्योंकि हम जो खा रहे होते हैं, हम जो सोच रहे होते हैं, वो हमारी हर चीज़ पे अफेक्ट कर रहा होता है, हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे, हमारे हेयर पे, तो वो हर चीज़ उससे अफेक्टेड हो रही होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हेयर ऑयल बनाने से। इसमें हमें जो है 5 मैं ऑयल ले रही हूँ, 5 डिफरेंट ऑयल हैं और इनको हम एक बॉटल में कंबाइन करेंगे, देन हम इसको अप्लाई करेंगे और इसका इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसका रिजल्ट आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगा है। और कोई भी चीज़ ना लाइफ टाइम के लिए नहीं होती है, तो चीज़ों को चेंजेस लाते रहा करें लाइफ में। हेल्थ के लिए भी अच्छा है आपकी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो वेदर के हिसाब से, आपके हार्मोन्स के हिसाब से चेंज हो रही होती है। आप जब एक ही चीज़ उस पर अप्लाई करते रहेंगे, एक ही लेयर लगाते रहेंगे, आप कहेंगे उसके बेनिफिट्स नहीं आ रहे, तो कैसे आएंगे?
आपको तो पता ही नहीं है कि चीज़ को अभी रिक्वायर्ड क्या है, और आप वो सारी ज़िंदगी में बचपन में तो ये करते थे, अब वो बचपन नहीं है। तो आप अपने बच्चों को भी ऑयलिंग की आदत डालें और ऑयल इतना लगाएं कि वो ऑयल रूट्स पे हो, हर वक्त सर पे ऑयल नहीं थोपा करें। ग्रीस की वजह से हमारे पोर्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो नहा के निकले और उन्होंने रूट्स को ब्लॉक कर दिया और ऑयलिंग कर ली, और उससे भी बाल डैमेज होते हैं। हर चीज़ को इनहेल करना होता है, हर चीज़ को आपको एक कुदरत ने एक तरीके से बनाया है, तो उसको उस तरीके से ही यूज़ करें। किसी भी चीज़ को जो आपको फ़ायदा पहुंचा रही है, ओवर तरीके से उसको यूज़ करेंगे, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, ना कि फ़ायदा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और ऑयल बनाते हैं। आप भी इस्तेमाल कीजिएगा, इधर मुझे बताइएगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। तो चलते हैं ऑयल बनाते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मिक्सचर है ये डिफरेंट ऑयल्स का मिक्सचर है, जिसमें से बहुत सारे ऑयल हमारे घर में मौजूद होते हैं, और कुछ अगर इसमें से मिसिंग है, नहीं भी मौजूद, तो वो आप ले लें। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि जो आप लें वो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा ऑयल हो, खुला हो या किसी कंपनी का हो, कोई भी हो। आपने बस अच्छा तेल लेना है जिससे आप रिलाई करते हो कि हाँ भाई ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, या आप अच्छे से यूज़ करते आ रहे हैं और उससे आप सेटिस्फाई हैं। तो पहले मेरे पास यहाँ पे है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, जैसे कि आप सबको पता है कि कैस्टर ऑयल जो है वो हमारी बालों की हेल्थ में बहुत ही कारआमद है, बहुत यूज़फुल है। हम इसे मतलब बालों की रीजनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी ग्रोथ को अच्छा करने के लिए करते हैं, तो कैस्टर ऑयल इसमें जाएगा। देन आलमंड ऑयल है। आलमंड ऑयल भी किसी भी तरह का हो, खुला हो, बॉटल का हो, कड़वे बादाम हो, मीठे बादाम हो, लेकिन बस मेक श्योर कि ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और फिर है हमारे पास ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नॉर्मली हर घर में मौजूद होता है, और ये भी मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि ये एक्स्ट्रा वर्जन होना चाहिए या वर्जन ऑलिव ऑयल होना चाहिए। 100% प्योर ऑलिव ऑयल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, चीज़ों को बेहतर है कि उनके बारे में पढ़ें, रिसर्च करें, जानें। किसी भी चीज़ को ब्लेम आउट करने से पहले ये होना चाहिए कि आप उसके बारे में खुद अच्छे से जानते हैं कि ये चीज़ आपको सूट करती है। इनमें से अगर किसी भी ऑयल से आपको एलर्जी है तो आप बेशक वो इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये ऑयल बनाने का मकसद ये है कि एक वक्त में हमारे बालों को मैक्सिमम उसको डोज मिले, मैक्सिमम उसकी हेल्थ के लिए काम किया जा सके। देन मस्टर्ड ऑयल है, और ये तो बहुत ही आम मिलता है, नॉर्मल मिल जाता है, और इसको भी आपने अच्छा वाला मस्टर्ड ऑयल आपने लेना है, और लोगों के तो घरों में खाना इससे बनता है, और मैं भी बाज़ दफ़ा यूज़ करती हूँ। देन कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल के लिए भी कोई भी ब्रांड ले लें आप, नो वरीज़, नो इश्यूज़, लेकिन हर चीज़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी जो भी आपकी हैं, जिन कंपनीज़ पे आप ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये ऑयल की बोतल है जिसमें मैं ऑयल बनाती हूँ, और ये छोटी बोतल है, आप चाहें तो किसी बड़ी बोतल में भी ऑयल बना सकते हैं। अच्छा जनाब, करना हमने ये है, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको कि करना क्या है। हमने ये है कि इस ऑयल की बोतल में हमने सारे ऑयल सेम क्वांटिटी में कंबाइन करने हैं। वन मोर थिंग कि आपने ये ऑयल जो है इसमें आप विटामिन ई की गोलियां भी डाल सकते हैं अगर आपको लगे, वरना कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। मैं नहीं डालती, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं इसमें ऐड करूं, और उससे कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, लेकिन ये कि वो अल्टरनेट है, कोई इसमें ज़रूरी नहीं। कैस्टर ऑयल डालेंगे, आलमंड ऑयल डालेंगे, ऑलिव ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे एंड कोकोनट ऑयल डालेंगे। ये तमाम ऑयल इस कंटेनर में डाल के इसको हम रख लेंगे, और फिर जिस तरह हम चाहें इसको वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जब भी हमें ऑयलिंग करनी होगी तो हम इस ऑयल से ऑयलिंग करेंगे। और ये है शीशे की बोतल। कोशिश करें जब आप ऑयलिंग कर रहे हो तो नीचे जो है वो आपने गर्म पानी रखा हो, और ऊपर जो है आप ये बॉटल रख दें, तो वो सारी हीट एक दूसरे में अच्छे से हीट डेवलप होगी ऑयल में, और उसका जितने भी फ़वाइद हैं वो एक दूसरे ऑयल में आ जाएंगे। और फिर आप इसको फिंगर टिप करके और फिर पोर्स अपने हेयर पोर पे अप्लाई करें, तो वो बेहतर तरीका होता है। और उसके बाद बालों के एंड पे इसी ऑयल को लगा लें। तो कोशिश करें एक एक ऑयल लगाने से बेहतर है इस तरह जार में मिक्स करके रख लें, और फिर वो ऑयल आप यूज़ करें, और बेहतरीन सा ऑयल रेडी है। और ये देखें जनाब, सारे ऑयल मैंने कंबाइन कर लिए हैं, सब इस बॉटल में आ गए हैं। मेरी ज़रूरत के हिसाब से बहुत है। इसको मैं अब यहाँ पे करती हूँ पैक,
और आपने जब भी यूज़ करना है इसको उठाना है और ये देखें सारे ऑयल आपस में अच्छे से शेक करें, इसको थोड़ा सा हीट अप करें एंड देन गुड टू गो। और उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा आपको। ऑयल ट्राई करें, बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं। और अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफ़ियत और खैरियत में अच्छी लंबी ज़िंदगी अता करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।